हेलो एवरीवन। मैं सौरभ भिलवार। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था 12th क्लास का, जिसको बोलते हैं द रूल्स ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडिया। क्या बेसिक रूल्स ही हैं ये, और सभी को ही पता होने चाहिए वैसे तो, है ना। तो टॉपिक वो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो होपफुली बोर्ड विजिबल होगा। हाँ, बोर्ड विजिबल है, ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, तो द रूल्स ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में विवाह के नियम क्या थे, शादी के नियमों के बारे में बात हो रही है। तो टॉपिक ठीक है, अच्छा खासा टॉपिक है और बोरिंग भी नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या क्या नियम है। शादी कैसे हो सकती थी, तो कैसे नहीं हो सकती थी, ये चीजें भाई सभी के काम की है, तो देख लेना। तो देख लेते हैं भाई पहला टॉपिक क्या था। तो टॉपिक ये था कि शादी के नियम क्या होते थे। ठीक है, शादी का जो पहला जो नियम होता था कि शादी तभी हो सकती है जब लड़का और लड़की दोनों का गोत्र सेम ना हो। अगर लड़का और लड़की का गोत्र सेम है तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़का और लड़की का गोत्र अगर सेम हो जाता है वो दोनों भाई बहन कंसीडर किए जाते हैं, और भाई और बहन की शादी पॉसिबल नहीं है हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर। तो अब आप समझते ही होंगे कि भाई सेम गोत्र के अंदर भाई बहन हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं। देखिए सेम गोत्र, अब जो एक गोत्र है, ये जो गोत्र है ना, ये ऋषियों के नाम पर पड़ा है। और जो गोत्र है ऋषियों के नाम पर पड़ा है। मान लीजिए एक ऋषि थे, ठीक है। आ, एक ऋषि है और उन ऋषि के बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर पता क्या है, जो ऋषि का जो नाम था ना वही गोत्र कहलाता है। तो ऋषि का जो नाम था वही गोत्र कहलाता है। तो अब क्या है कि भाई जो एक ऋषि, जिन लोगों का गोत्र, जिन लोगों ने एज अ गोत्र इनका नाम अडॉप्ट किया है, मतलब वो क्या हो गए, वो भाई बहन ही हुए कहीं ना कहीं। वो अभी से नहीं, वो पीछे से भाई बहन है, तो कहीं ना कहीं और भाई बहन की शादी हो नहीं सकती। तो ये गोत्र का नियम है पहला, कि सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं हो सकती। ठीक है, सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं हो सकती। अब आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हो गोत्र होता क्या है। तो देखिए गोत्र मैंने बता दी, तो ऋषि के नाम पर, जो प्राचीन जो हमारे ऋषि थे उनके नाम पर हमारा गोत्र डिसाइड कर दिया गया। जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके नाम पर जो पूर्वज एज ए ऋषि हुआ करते थे उनके नाम पर हमारा गोत्र निर्धारित कर दिया गया। फिर इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल अपना गोत्र एज अ सरनेम यूज करते हैं। तो सारे नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये गोत्र आपको सरनेम एज अ पीछे देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा शादी का वो यही हो जाएगा, दे कैन नॉट गेट मैरिड इन द सेम यूनिट। गोत्र की जगह आप यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब क्या कर सकते हैं कि सेम गोत्र में, समान गोत्र में, समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। ये पहला नियम है, ठीक है। ये पहला नियम है कि समान गोत्र में विवाह नहीं होगा। विवाह का ये पहला नियम है, बेसिक। बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, डोरी की बात बाद में होगी, पर अगर गोत्र सेम है तो भैया शादी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो गोत्र का पहला नियम आपको पता लग गया। सेकंड नियम पर चलते हैं। सेकंड नियम है जो गोत्र का, वो नियम है, ये कहला जाता है कि भाई सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बोला गया एक लाइक कंपल्सरी ड्यूटी, बोला गया कि हर एक पिता के लिए कन्यादान एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कन्यादान एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है कि शादी के समय एक पिता को कन्यादान करना बहुत ज्यादा जरूरी, एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया। और अगर जब तक कन्यादान नहीं होता तो वह शादी शादी नहीं कहलाई जाएगी। और जो शादी का जो कन्यादान है, अब देखिए जिन लोगों के पिता हैं, माता पिता हैं, वो तो कन्यादान करेंगे। और जो नहीं कर, जिनके नहीं है उनके माता पिता, बाकी दूसरे लोग उनका कन्यादान करते हैं। और इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, और अभी से नहीं है, बहुत पहले से पवित्र माना जाता है। और अगर आप कभी जाओगे ये यूपी और बिहार की तरफ, तो कन्यादान कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने देखा होगा कि लगभग गांव का हर एक व्यक्ति कन्यादान के रूप में कुछ ना कुछ उस महिला को, जो लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, तो कुछ ना कुछ जरूर देता ही है। तो कन्यादान सोच रहे हो कितना पवित्र और कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे शुभ कार्य जो होते हैं उनमें से एक कन्यादान होता है। तो कन्यादान जो था वो कंपलसरी कर दिया गया कि भाई कन्यादान पिता के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था।
फिर तीसरा जो पॉइंट आएगा वो बोला कि देखो डोरी, दहेज, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लड़कों को पता है क्या, थोड़ा सा दुख होगा इस बात को जानकर कि विवाह का जो नियम है ना, उसमें जो डोरी, आजकल दहेज के नाम से जिसको बोला जाता है, और प्राचीन काल में इसको स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। अब देखो ये नाम आ गया ना, इस नाम ने सब कुछ खराब कर दिया। स्त्री धन, स्त्री धन का मतलब क्या होता है कि भाई जो दहेज लड़की के पिताजी के द्वारा या लड़की के माता पिता के द्वारा उसको दिया गया है, तो उनको क्या बोलते हैं कि जो भी दहेज लड़की के पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा या लड़की के घर वालों के द्वारा दिया गया है, तो दहेज उसको डॉरी बोलते हैं। तो उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर सिर्फ महिला का अधिकार होगा, उस पति के, उसके पति का अधिकार या उसके पति के घर वालों का अधिकार नहीं होगा। अब महिला चाहे तो वह अपने बच्चों को दे सकती है संपत्ति जो भी उसको उसके घर वालों ने उसको दिया है। तो अब की तरह व्यवस्था नहीं है ना कि भाई आपने क्या किया यार, मतलब ससुराल वालों से अपने एक गाड़ी निकलवा ली, गाड़ी निकलवा के आप उसको चमका रहे हो, पूरे गलियों के अंदर घुमा रहे हो, सड़कों पर घुमा रहे हो। तो भाई ऐसे लोग अक्सर वही देखने को मिलते हैं जो खुद के पैसों से नहीं खरीद सकते, दहेज से, दहेज में गाड़ी लेते हैं, फिर वो परेशान करते हैं दूसरों को। तो आपने देखा बुलेट में बहुत सारे लोग आपको देख नजर आते होंगे। तो ये अधिकतर अपनी गाड़ियों की हालत खराब करने वाले वही लोग होते हैं जो खुद तो खरीदते नहीं है, दूसरे के पैसों की गाड़ी खरीदी फिर खुद हवाबाजी कर रहे हैं। तो खुद के पैसों पर हवाबाजी करना तो वो जहां तक ठीक भी है, पर दूसरों के पैसों पर हवाबाजी करना तो वो तो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। और अक्सर लोग दूसरों के पैसों पर हवाबाजी करते हैं, खुद के पैसों पर तो उनको रियलाइज हो जाता है कि वैल्यू क्या है इस पैसे की। तो ये चीज क्लियर है। तो स्त्री धन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल दिया गया, जो स्त्री धन पर किसका अधिकार होगा? स्त्री धन पर सिर्फ महिला का अधिकार होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, किसके? शादी के नियम हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर होगी विवाह के नियमों में। कि पहला नियम था कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, और जो दूसरा बोला गया कन्यादान एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और उसके बाद बोला जाता है कि स्त्री धन पर, मतलब दहेज पर, डॉरी पर सिर्फ महिला का ही अधिकार होगा। सो ये था इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।